वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट करने के पहले एकदम बेसिक से ही शुरू करेंगे, तो इसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या है वो सारे जानना चाहिए। कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, टर्म्स क्या है, कोएफिशिएंट क्या है और ऑपरेशन क्या है, ये जानना पड़ता है। अब हम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये कांस्टेंट और वेरिएबल ये दोनों ही पॉलिनोमियल का एक नया रूप देता है। तो अब कांस्टेंट क्या चीज़ है, कांस्टेंट क्या चीज़ है। देखो कांस्टेंट है मतलब वैल्यू बिल्कुल चेंज होता नहीं। तो सन राइजेस इन द ईस्ट ओनली, कभी नॉर्थ या वेस्ट ऐसा नहीं, चेंज नहीं होता है, दिशा चेंज नहीं होता है, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है, टाइम के साथ किसी के साथ भी चेंज नहीं होगा। अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मतलब ये चेंज होता जाए, टाइम के साथ चेंज होता है। अगर देखो अभी बारिश हुआ, थोड़े बाद में देखो तो फिर धूप हो गया। भाद्र महीना में क्या होता है, थोड़ा बारिश होता है, कोई धूप हो जाता है, फिर बारिश हो जाता है। ये कोई टेम्परेचर कोई सटीक नहीं है, कभी बारिश हो गया और कभी धूप हो गया। टेम्परेचर कभी बढ़ गया, कभी टेम्परेचर कम हो गया। सुबह देखो टेम्परेचर कम होता है, गर्मियों में फिर धीरे धीरे क्या टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। दोपहर को देखो बहुत हो जाता है, फिर शाम को फिर थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, रात में टेम्परेचर ये क्या है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, वेरिएबल होता है, मतलब कांस्टेंट नहीं, ये चेंज होता रहता है, टाइम के साथ चेंज होता है, इसको कहते हैं हम वेरिएबल। इसके बाद टर्म क्या है, टर्म मतलब अगर कांस्टेंट और वेरिएबल ये दोनों अगर एक साथ आएंगे तब उसको हम क्या कह देते हैं, टर्म कह देते हैं। तो अभी ये कैसा है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो कांस्टेंट किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं, कांस्टेंट क्या है, एक होल नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसा है, ये है कांस्टेंट है। ये इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल किसको कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स को वेरिएबल कहते हैं। तो एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी ये सारे हो गया वेरिएबल है। मतलब कभी एक्स का वैल्यू अगर देखो हम जब आगे करेंगे पॉलिनोमियल में, एक्स का वैल्यू 1 रखने से इक्वेशन का आंसर कुछ आ जाता है, वाई एक्स का वैल्यू 2 रखने से और कुछ आता है, एक्स का वैल्यू 3 रखने से और कुछ आता है। तो ये होता है वेरिएबल्स। इनको ये अल्फ़ाबेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनको कहते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट क्या है, जो नंबर्स होता है उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों अगर इकट्ठे लिख लेंगे, जैसा 2x ले लिए या 3y ले लिए या 10z लिख दिए, तो ये क्या है, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है, ये है कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। इसीलिए हम ये दोनों को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। समझ में आ गया, 2x 3y 10z ये एक टर्म्स हैं। लेकिन इसके आगे या पीछे क्या होता है, इसके आगे अगर प्लस या माइनस साइन अगर लगाना पड़ता है, तो करने से क्या है, ये एक टर्म के साथ दूसरा टर्म क्या है, जुड़ जाता है। तो अगर सोचो प्लस 2x के साथ -3y कर दिए, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गया, किससे जुड़ गए, प्लस और माइनस साइन से जुड़ गए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। देखो 2x है, 3y है, 7z है, तो ये इनके आगे पीछे, इसके आगे अगर प्लस कर दिए, इसके पीछे माइनस कर दिए, एक टर्म है, उनको कौन अलग कर रहे हैं, ये प्लस और माइनस, ये टर्म और ये टर्म को कौन अलग कर रहा है, ये प्लस साइन। ये टर्म और ये टर्म को कौन अलग कर रहा है, माइनस कर रहे हैं, ये माइनस कर रहे, तो ये एक टर्म को अलग अलग करता है। कोएफिशिएंट अभी पढ़ेंगे। अभी 3x² और 4x ये दोनों अलग अलग टर्म हैं,
उनको हम जोड़ दिए क्या, प्लस से कर दिए। ये टर्म्स का अगर हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स को छोड़ के एक्स को छुपा देंगे, एक्स को बंद करके जो बच गया वो हो गया 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर वैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ कहने से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ के क्या रह गया, 3 है, 3 हो गया हमारा कोएफिशिएंट। अब समझ में आ गया, अभी कोएफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, टर्म हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। अब चलेंगे ऑपरेशंस। ऑपरेशन किसको कहते हैं? मैथ्स में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चारों लेकर ही हमारा मैथ्स का हर चीज़ को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ये चारों, एडिशन मतलब क्या है, प्लस साइन, सब्ट्रैक्शन का माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, देन डिवीजन। लेकिन ये सारे एग्जाम्स में आता नहीं है, जस्ट आप लोगों को जानना चाहिए। फिर पॉलिनोमियल जानने के पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानना चाहिए। तुम लोग सोचते अरे पॉलिनोमियल पढ़ाते जाते अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ गए, वो नहीं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बहुत बड़ा होता है और इसके अंदर क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है, ये छोटा सा पॉलिनोमियल है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको मालूम होना चाहिए। 2x + 5 है, ये यहाँ क्या है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट क्या है, 2 है, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल भी x है ना, और इनके बीच में क्या है, सब ऑपरेशन भी है, दैट इज़ प्लस माइनस कुछ भी है, तो ये सारे हैं, तो कांस्टेंट हैं, वेरिएबल है, और ये एक टर्म बना दिया, और 5 भी एक टर्म है, और ये दोनों के बीच में फिर क्या है, ऑपरेशन भी है। सो ये सारे मिलके हमारा क्या बनाया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया। सो ये देखो यहाँ कांस्टेंट क्या है, 2, 3, 5 -7, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। यहाँ वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल है, x इज द ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल यहाँ है, 1 वेरिएबल है। सो लेकिन 1 वेरिएबल के साथ इनका क्या है, पावर्स डिफरेंट है, पावर्स आर डिफरेंट, 1 वेरिएबल विथ डिफरेंट पावर्स आर डिफरेंट। 3 है पावर, इसका पावर क्या है, 2 है, और 5x का पावर क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, 7 के पास क्या है, छुप के x⁻0 है, तो पावर क्या है, 0 है। ये सारे विथ पावर्स 1 वेरिएबल के ऊपर ये सारे पावर्स है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, जिन ऐसा करके बहुत सारे, यहाँ क्या है, x एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है, तो ये बहुत सारे वेरिएबल है, बहुत सारे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे वेरिएबल होता है। तो यहाँ कितने वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल है, x, y, z वेरिएबल्स यहाँ यूज हुआ है। लेकिन यहाँ कांस्टेंट क्या है, यहाँ कांस्टेंट क्या है, यहाँ क्या है, कांस्टेंट 1 है, हर जगह पे यहाँ छुप के 1 है। x³ में क्या है, कांस्टेंट क्या है, छुप के 1 है, ऐसा 1y³ + 1z³ -1xy -1yz -1yz यहाँ 1 छुप के है। समझ गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको मालूम होना चाहिए कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ कितने टर्म्स हैं, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये 3 टर्म्स हैं बनी हुई। x³ + 7 है, यहाँ कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, x² -4 है, यहाँ भी 2 टर्म्स हैं, x² एक टर्म है, ये 4 एक टर्म है, यहाँ 2 टर्म्स है, यहाँ 3 टर्म्स हैं। अब
है पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल ये MCQ में 1 मार्क का भी आ सकता है। व्हाट डू मीन बाय पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब क्या है। पोलिनोमियल इज ए पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये MCQ में आ सकता है। इंटीजर्स, इंटीजर्स तो आप सबको मालूम है, क्योंकि इंटीजर्स जो संख्या होता है वो होल संख्या होना चाहिए। जैसे 2, 3, 4 ऐसा है, या 1.5, 1.027 ये इंटीजर नहीं है। ये भी इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में है, इसलिए ये इंटीजर नहीं है। ये वाला इंटीजर है। सो अभी इंटीजर 2 टाइप का है। क्या है। कलेक्शन, अगर नंबर लाइन में हम देखेंगे ये 0 है, और राइट हैंड साइड अगर जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3 होकर ऐसा चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। और 0 का लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो -1, -2, -3 होकर ये भी माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा। तो अभी इंटीजर्स कितने टाइप का है। 2 टाइप। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, और क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये कहाँ से इंटीजर्स, ये इंटीजर्स कहाँ से शुरुआत है ये कोई कह नहीं सकते। इधर से 0 लेकिन इन द मिडिल है। 0 का इस तरफ जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, और इधर से कौन सा, और 0 का इस तरफ जाएगा तो -1 है। दोनों तरफ से ये कहाँ ख़त्म हो रहा है। बहुत, ये कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, ये इन्फिनिट में इन्फिनिटिव है। डेसिमल वाला भी इंटीजर नहीं है। 1.32 अगर कहेंगे ये नॉट ए इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। वैसा फ्रैक्शन सम्स 5/2, 3/5, दिस इज ऑल्सो नॉट एन इंटीजर। सो इंटीजर क्या है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब एक सिंबल के बारे में सीखेंगे। क्या है। ऐसा अगर एक सिंबल है, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर इसके अंदर एक, मैं प्रीवियस वीडियो में भी मैं बताया है, इसके अंदर अगर एक संख्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ये हमारा बेस हो जाता है, और इसके ऊपर जो है वो पावर होता है हाफ हो गया। समझ गए। मतलब ये स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या है, हाफ है। वो क्या है, जब इंडेक्स हो जाता है, अगर 3⁻½ लिखा है, इसका मतलब √3 है। समझ में आ गया। अगर वैसा अगर a लिख दिए, इसका मतलब a⁻½ है, राइट। वैसा क्यूब रूट अगर है, ये है क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा, तो इसका मतलब 2⁻1/3 है। तो क्यूब रूट का इंडेक्स के फॉर्म में अगर लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे, तो ये 1/3 होगा। ऐसा फोर्थ रूट ऑफ 20 अगर लिखा, तो क्या है 20⁻1/4। ये हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए। ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, ये सा है, इसके अंदर जो होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर ऐसा है a है, इसका मतलब a के ऊपर पावर क्या है, ये 1/, ये स्क्वायर रूट है, ये रेसिप्रोकल हो गया, 1/2 हो गया। वैसे n ऐसा है, n है nth रूट ऑफ a, इसका मतलब a⁻n का रेसिप्रोकल होगा, 1/n हो गया। ये 4 का रेसिप्रोकल हो गया, 1/4 हो गया। वैसे हाफ स्क्वायर रूट का ये है, स्क्वायर रूट है 2 है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो गया। क्यूब रूट क्या है, 3 है, 3 का यहाँ रेसिप्रोकल क्या है, 1/3 हो जाता है। ये हो गया हमारा सिंबल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर powers of variables are non-negative integers। अच्छा, अभी हम
पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से जानेंगे। क्या है पॉलिनोमियल? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नो डाउट, और इसका जो पावर किसका इसके पॉलिनोमियल क्या है? वेरिएबल्स होते हैं। इसका ऐसा पॉलिनोमियल है, ये है पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल दो टर्म का पॉलिनोमियल है, और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन है। लेकिन जो वेरिएबल्स का पावर क्या है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाकर इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसा पॉजिटिव क्या है? 0 हो सकता है, पावर क्यों है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, ये सारे नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव हो गया, या फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। सो अब देखो ये क्या है? ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तब तुम क्या करोगे? पहले इसको देखना पड़ेगा इसका पावर्स क्या है। इसका पावर सारे क्या है? ये इसका पावर 5 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसके पावर 0 है। ये सारे क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इसको हम कहेंगे या इट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर ऐसा है, सेकेंड एग्जाम्पल, तो ये पॉलिनोमियल है, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नो डाउट, ये बहुत सारे टर्म्स हैं, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नो डाउट। लेकिन पॉलिनोमियल है या नहीं जानने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? इसका पावर्स, वेरिएबल का पावर देखना है। या अगर ये इसका वेरिएबल का पावर क्या है? पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, x टू द पावर 0 है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? नेगेटिव है। देयरफॉर इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। समझ के? अगर ऐसा थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देंगे, अगर सोचो 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर ऑफ 1/2 प्लस 1 है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो हमारा ड्यूटी क्या है? पहले देखना है पावर्स। इसका पावर क्या है? पॉजिटिव 3, इसका पावर क्या है? पॉजिटिव 2, इसका पावर पॉजिटिव 2 है, इसका पावर क्या है? पॉजिटिव, नो डाउट, बट इट इज़ 1/2। इसका मतलब ये क्या है? अंडर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब कोई भी वेरिएबल अगर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट या किसी में अगर इसके ऐसा अगर है तो ये नॉट ए पॉलिनोमियल। क्योंकि ये क्या है? इंटीजर है क्या? हाफ क्या है? इंटीजर है क्या? ये रैशनल नंबर है, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं है। इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और ये सारे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लेकिन हाफ क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है क्या? ये पॉजिटिव है, बट इट इज़ नॉट एन पॉजिटिव इंटीजर, इट इज़ ए फ्रैक्शन, है ना, रैशनल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर सोचो ये पॉलिनोमियल है क्या? नो, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका पावर क्या है? पॉजिटिव 3, इसका पावर क्या है? 1.5 है, ये है डेसिमल है, दिस इज नॉट एन इंटीजर, पॉजिटिव डेसिमल, बट इट इज़ नॉट एन इंटीजर, तो इसीलिए दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? अगर ऐसा है, और एक एग्जांपल मैं दूं, फोर्थ, अगर ऐसा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल है या नहीं? देखो इसका पावर क्या है? वेरिएबल का पावर पॉजिटिव 2 है, इसका वेरिएबल पावर 1 है, इसका क्या है? 0 है ना? ऐसा है √3x स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर ऑफ 1 प्लस 9x टू द पावर ऑफ 0। x टू द पावर ऑफ 0 मतलब क्या? 1 है, तो यहाँ x है लेकिन x टू द पावर, तो यहाँ पावर क्या है? 2 है, पॉजिटिव 2, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर जी, ये सारे इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, देयरफॉर इट इज ए पॉलिनोमियल, राइट? अगर ऐसा है 4x स्क्वायर प्लस या माइनस √3x प्लस
7 है। तो ये देखो, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉलिनोमियल है, राइट। अगर ऐसा है 5x बहुत बड़ा है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 7 है। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है क्या नहीं? देखो ये पॉजिटिव 3 है, यस ये है, इसका वेरिएबल का पावर क्या है 2 है, पॉजिटिव, ये भी इंटीजर है। इसका वेरिएबल का पावर क्या है x⁴1/2, ये इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर किसी में जितना बड़ा इक्वेशन, जितना बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने दो, जितना बड़ा पॉलिनोमियल हो दो, अगर एक ही टर्म में अगर कोई भी वेरिएबल के ऊपर अगर फ्रैक्शन आ गया या डेसिमल आ गया तो, या नेगेटिव साइन आ गया, तब भी नहीं होगा। ऐसे देखो x4 प्लस 3x³ प्लस 2x-2 प्लस 7x प्लस 3 है। अब देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर, इसका पावर भी पॉजिटिव है, इसका पावर नेगेटिव होगा, सो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल। अब इसका सारे वेरिएबल्स क्या है, x वन वेरिएबल में है, तो हम इसको कैसा डिनोट करते हैं, px करने से क्या है, ये पॉलिनोमियल x के टर्म्स में सारे में p किसके लिखते हैं, पॉलिनोमियल के लिए p लिखते हैं, और यहाँ वेरिएबल क्या है, सारे x ही है, तो इसीलिए यहाँ x लिखते हैं। px = 7x⁵ प्लस 4x⁴ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1 करके ऐसा हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे सारे क्या है, y है, तो हम क्या लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल के हम क्या रिप्रेजेंट करें, p करके, और इसके अंदर सारे टर्म्स क्या है, y पे है, y वेरिएबल पे यूज हो रहा है, तो हम क्या करें, p पॉलिनोमियल y = 7y³ 4y² माइनस 9y प्लस 3 है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट। ब्रैकेट के अंदर क्या है, y लिखेंगे, y मतलब सारे टर्म्स क्या है, y पॉलिनोमियल जैसा वैसा दे देगा, तो हम उसको क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है, अगर सोचिए ऐसा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, पावर y मैंने सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, x⁶, ये पहले आएगा x⁶, इसके बाद 5x⁵, इसके बाद यहाँ सोचिए क्यूब नहीं दिया, तो इसके बाद आ रहा है हमारा स्क्वायर आ रहा है प्लस 3x², इसके बाद आ रहा है प्लस 7x आया, ये वाला लिख दिए, ये वाला यहाँ लिख दिए, है ना, ये यहाँ आ गया, फिर ये आ गया यहाँ, फिर प्लस 9 है, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। ये लास्ट को क्या, पावर जैसा 6 5 4 3 तो नहीं है, 2 1, इसका पावर 1, इसका पावर क्या है 0 है, इसलिए हम इसको माने ग्रेटर टू लेसर पावर में हम लिख दिए। अभी पॉलिनोमियल को हम नामकरण करेंगे, कैसा, अकॉर्डिंग टू दे टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं उसी हिसाब से नामकरण करेंगे। अगर ऐसा है, इसको एक ही टर्म है, आगे पीछे कोई नहीं है, एक ही टर्म है, हम इसको कहेंगे मोनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या, पॉलिनोमियल, पॉली मतलब मेनी, और ये है टर्म्स है, मियल मतलब टर्म्स है, मोनो मतलब 1 नियल। अगर ऐसा है 7x² प्लस 7 है, ये एक टर्म 2 टर्म्स है, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। और यहाँ देखो 3x² प्लस 3x प्लस 5 है, ये कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। 3 है इसलिए ट्राइनोमियल। अगर 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। 3 से अगर ज़्यादा हो जाएगा उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर,
पावर है। देखो 7x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस या -7 है। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ 3 है। डिग्री क्या है? इस वेरिएबल का डिग्री क्या है? 2 है। इस वेरिएबल का डिग्री 1 है। इस वेरिएबल का डिग्री क्या है? 0 है। तो यहाँ क्या है? x⁻0 में ऐसा है, चुपके है, x⁻0 है, तो इसीलिए यहाँ 0 हो गया। तो हाईएस्ट डिग्री पे लिख दिए। तो यहाँ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। इसको हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इज 3। तो ऐसा है। सर हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ 2, 3, 5। तो हाईएस्ट इज डिग्री क्या है? डिग्री इक्वल्स टू 5 है। समझ गए? हो गया? फाइंड डिग्री कहेगा तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऐसा px क्या है? 7 माइनस 9x स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, प्लस 3x⁴ प्लस 4x³ प्लस 7x², ये सारे हो गया। फिर ये x आएगा प्लस x प्लस 9 है। हाईएस्ट डिग्री इज is 5 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री देख कर ही हमको पता चलेगा। +5 ये क्या है? ये बाइनोमियल है। तो ये इसको क्या कहते हैं? इसका डिग्री क्या है? 1 है। तो इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर ऐसा है, ये क्या है? ट्राइनोमियल है, लेकिन इसका डिग्री क्या है? 2 है। इसको हम कहते हैं क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, और इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल नो डाउट, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4 है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ क्या है? ए शुड नॉट बी, दिस इज, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? ax4 माइनस ये हो गया bx³ प्लस cx² प्लस d हो गया। तो a b c ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो यहाँ a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर 0 हो गया तो ये 9, अगर 0 हो गया तो 0, तो इसका हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। लेकिन ये क्या है? 4। तो यहाँ भी x³ जो है, इसका जो कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर हो गया, ये शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ गए? यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी अगर इसका कांस्टेंट क्या है? 6 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² का कांस्टेंट क्या है? 6 है। a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तब हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है।